जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आ रहा है तो आज आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य को। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी के व्रत शुरू किए जाते हैं, तो जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वह इस एकादशी के महात्म को एक बार अवश्य सुने। तो पूरे श्रद्धा भाव से कहिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आप सभी विष्णु भक्त कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा जरूर लगाएं, और अगर शिला भक्ति चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों को अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्रीमान नारायण को तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तो उस समय उनके सब धर्म का पालन करने वाले सभी ऋषि महर्षि जन को कुछ पूछने के लिए वहाँ आए। महर्षियों ने उन्हें से कहा कि प्रहलाद जी आपको प्रणाम है, हम आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि निसंकोच कहिए। तो महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अन्याय भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाए। तो ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धार करने वाले विष्णु भक्त महाभाग भगत प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराण का सार से भी सार का तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं आज उसका वर्णन करता हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। जो कली काल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि में जागरण में निद्रा नहीं आती। जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से बैर रखते हैं उन्हें पखंडी जानना चाहिए, और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए रात बिताते हैं उन्हें मेरे निर्मेश मात्र में अग्निटोम तथा अतिरात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण के बारंबार भगवान विष्णु के नामों का भजन करता है उनको वही फल प्राप्त होता है जो मनुष्य द्वादशी तिथि को बारंबार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं। वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण करे और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं उन्हें भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके बस के लोगों एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण नहीं किया उन्होंने यज्ञ, दान और श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। ऐसे भक्तों को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य फल भी मिल जाता है और उनके द्वारा इष्टभूत कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उन्हें पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है।
जिसने त्रिस्पर्धा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्रोतों से श्रृंग यजुर्वेद सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्रोतों से एवं गीत बांध आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों का स्मरण गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। पुण्य एवं भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा और भजन में भगवान विष्णु के बल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना और यह भी नहीं जानना, कदाचित भगवान विष्णु ही जानते हैं। हो पुत्र भगवान के समीप गीत नित्य तथा स्रोतों का पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है वही कली काल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजूरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करता है उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान चंदन लेप धूप दीप निवेद और तांबुल काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिक, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थिर हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठवाद पढ़ते हैं वे योगवेता हो की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वयं ध्यान, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है भगवान विष्णु के लिए, जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थिर होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। 10वीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दत्तवन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन और आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपने गले को शुद्ध कर लें। वृक्ष के इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले करनी चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें और फिर पुरोहितों जी से सुने एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा और गौ और ब्राह्मण को फल, आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहत नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, अतः इन नामों का भी जाप करता रहूंगा। इस प्रकार संकल्प करके
श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथों में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण, एकादशी व्रत के बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इन नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए नहीं पीना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड, ऐसी जाल, शराब डाले हुए तथा डिब्बे में बंद फलों का भी रस भी नहीं पीना चाहिए, और इस दिन अन्न ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। इस दिन और व्रत रखे या ना रखे, हर घर का कोई भी सदस्य चावल ना खाएं। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्रत विष्णु भक्त इस दिन फल या फिर घर पर निकला हुआ फलों का रस या फिर दूध पीकर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के यह 3 दिन होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल और आदि जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी कि द्वादशी को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हवन और यानी कि जो गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गांव का घी, इन चीज़ों से बना हुआ भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह और द्वादशी के दिन भी सुबह फल आहार को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, गुलफा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिज़्ज़ा और इसका अमृत फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जुआ खेलना, ज़्यादा सोना, पान खाना, निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध, झूठ, कपट और इन सबों को कुकर्मों से दूर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए, और बैल की पीठ पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर बैलगाड़ी है तो इन दिनों में बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से और ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके उस मृतक को दे देना चाहिए, और जब उसकी अंशिता गंगा जी में प्रवाहित की जाती है तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उस प्राणी के निर्मित कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या काटो वचन बोलने वाले पर भी भूलकर भी इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं। तो हम भी पढ़ने वाले कौन होते हैं, यह सोचकर सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करवाएं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसिद्ध मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए, और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी को सेवा
पूजा की जगह बैठकर मीठे चावलों से व्रत का पालन करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप चावल नहीं बना सकते हैं तो 7 दाने चावल को लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शरीर वंचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह करके 7 अंजलि जल पिए और फिर 7 दाने चावल के खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु के में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर संगीत में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को प्रिय संगीत कैसे हुई। तो श्री भगवान जी बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक का एक दानव रहता था। वह दानव बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर था। उसका काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी पराजित कर दिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकल जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर बिछड़ रहे थे। तो एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तो इंद्र भगवान बोले कि हे महेश्वर, यह देवता स्वर्गलोक से निकालने जाने के बाद पृथ्वी पर बिसर रहे हैं। मनुष्यों के बीच में इस तरह से बिछड़ना शोभा नहीं देता है। हे महादेव, आप ही कोई उपाय बतलाइए। यह देवता आपका किसका सहारा ले। तो महादेव जी ने कहे कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुध्वज विराजमान हैं, तुम लोग वहाँ जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने वहाँ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही हरता हैं और आप ही कारण हैं। आप सभी लोगों को माता और आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्य के शत्रु मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया। भगवान हे देवेश्वर, शरणागत वत्सला सारे देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है और उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र भगवान बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर है। उसका पुत्र मूर्दित के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी है और देवताओं के लिए बहुत भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने सारे देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर बिठा दिया है और उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब जगह पर दूसरों को नियुक्त कर दिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक को अपने अपने स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किए। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे थे और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवी देवता 10 दिशाओं में भाग रहे थे। और यह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रहा। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देख,
यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए और दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिए। तो दानव भयभीत हो उठे और पांडु नंदन तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया तो उसे प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका धाम को चले गए। वहाँ सिहावल लंबी थी। हे पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। जब भगवान विष्णु उसी में सो गए, वह मूढ़ दैत्य भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, तो उसने भी गुफा में प्रवेश कर लिया। वह भगवान विष्णु जी सोते हुए देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए कोई संदेह नहीं, आज मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशाली थी तथा दिव्य अस्त्र से सुशोभित थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तो दैत्य मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला से निपुण थी, लेकिन वह महान असुर उस कन्या के हुंकार मात से ही जलकर राख हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जागे उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्रभ और भयंकर था, इसका वध किसने कर दिया? तो वह कन्या बोली कि हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादित्य का वध किया है। तो श्रीमन भगवान जी कहें कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं तथा तुम्हारे मन में जैसे भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं पूरा करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंकोच कहो। उस दिन एकादशी तिथि थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए आज के दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें उसे आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। परम दयालु भगवान श्री नारायण बोले कि कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। और आज एकादशी तिथि है तो तुम एकादशी माता से नाम से जानी जाओगी। तो ऐसा वरदान पाकर महाव्रती एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण वाली होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी को तो वह त्रिस्पर्धा एकादशी कहलाती है। ऐसी एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिपद एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी के पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। और अष्टमी एकादशी, षष्ठी तिथियाँ और चतुर्दशी या तिथि पूर्व तिथि से विधिवत हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी भी रहे तो पहली तिथि का प्रतिज्ञा करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे 1000 गौदान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो कोई भक्त दिन या रात की भक्ति
भक्तिपूर्वक इस कथा महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। अब सुनेंगे अगली कहानी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।